एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने भयानक रस के बारे में पढ़ा। भयानक रस कब उत्पन्न होता है? जब कोई भय उत्पादक कोई भयप्रद वस्तु, प्राणी, शत्रु को देखकर जब कोई मन में, हृदय में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जहाँ जब किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति, प्राणी को देख करके हृदय में भय का संचार हो या मन में भय का संचार हो तो वहाँ भयानक रस होता है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति अथवा वस्तु को देखने के पश्चात मन में कोई भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। लेकिन आपके जो एग्जाम में आएंगे, आपके एग्जाम में जो पंक्तियाँ आएंगी, उन पंक्तियों को देखकर आपको बताना है उसमें भयानक रस है या नहीं है। तो आपको पंक्तियों को देख करके जिन काव्य पंक्तियों में भय कोई शब्द आ गया हो या भयानक शब्द की कोई या कोई डरावनी बात की गई हो या कोई गरजने वाली बात की गई हो, इस तरह से, या कोई भयानक स्थिति का उसमें कोई वर्णन किया गया है पंक्तियों में, तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही, अजगर ही का मतलब अजगर यानी सांप की एक प्रजाति है अजगर, सांप। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, मृगराय, मृगराय माने सिंह यानी शेर, मृगराज। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब मूर्छित होने की बात आ गई यहाँ। मूर्छित क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक तरफ तो विकल माने परेशान, बटोही माने राहगीर, जो यात्री आप कह सकते हैं, राहगीर या यात्री। तो यात्री जो है वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसने एक तरफ तो जो है देख लिया शेर, और एक तरफ तो उसने अजगर देखा, सांप देखा, और एक तरफ उसने शेर देख लिया। तो वह इतना डर गया कि मूर्छा खा करके वहीं ही गिर गया। तो इस तरह से यहाँ देखिए मूर्छित होना कैसे, डर करके मूर्छित हो गया। किससे? शेर से और सांप से डर करके वह मूर्छित हो गया। तो यहाँ जो है भय स्थायी भाव उसके मन में उत्पन्न हुआ। किसके मन में? जो बटोही है, जो राहगीर है या जो यात्री है, उसके मन में भय का स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। उस भय के स्थायी भाव के उत्पन्न होने से, अनुभाव, उद्दीपन और संचारी भाव के मिलने से उसमें, उसके अंदर जो है वो भयानक रस उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से उदाहरण का स्पष्टीकरण देखेंगे आप। देखिए, स्थायी भाव क्या है? भय। आश्रय क्या है? बटोही यानी राही या राहगीर या यात्री जो वहाँ से रास्ते से जा रहा है। विषय क्या है? किसको देख करके बटोही या राहगीर के मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ? देखिए, विषय है अजगर। एक तो उसने अजगर सांप को देखा, एक तरफ उसने देख लिया मृगराज शेर को, तो वह तो पहले सांप को देखकर डर गया, फिर शेर को देखकर तो और ज़्यादा डर गया, इतना डर गया कि वो मूर्छित हो गया। उद्दीपन क्या हुआ? उद्दीपन ये हुआ कि वो जहाँ से वो गुजर रहा था, जहाँ से यात्री जा रहा था, वहाँ भयानक जंगल था। उस जंगल में उसने देखा, अपने आप को अकेलापन महसूस किया, वह अकेला था। तो अकेलापन उसका और वह भयानक जंगल, उसने जो है उसके भाव को, जो भय का जो भाव उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है, उसे और अधिक तीव्र कर दिया। आगे देखिए, अनुभव। अनुभव में उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हुई कि एक तो वह डर गया, उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ गई, धड़कन तेज होना, मूर्छित होना, वह मूर्छित हो गया, पसीना आना या गिर जाना या भागना, इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती है वो अनुभव में आती हैं। तो डरना, मूर्छित होना, धड़कन तेज होना, ये अनुभव हैं। संचारी भाव में आवेग, मरण, मरने की स्थिति, विषाद, दुख और बेहोश होना, ये संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने एक उदाहरण देखा। एक बार मैं पुनः उदाहरण को पढ़ता हूँ। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उदाहरण नंबर 2 है। देखिए, उदाहरण 2 में आप कल्पना करेंगे, देखिए किस तरह की जो है बात की जा रही है। रोवत सियार, सियार माने गीदड़, गीदड़ रो रहा है। रोवत सियार, गर्जन नदी, नदी जो है इतनी तीव्र गति से बह रही है, उसकी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। स्वान भूखी, स्वान होते हैं कुत्ते, कुत्ते भौंक रहे हैं। उर पावही, रोवत सियार, गर्जन नदी, स्वान भूखी उर पावही, झिंगुर दादुर लव, एक साथ मिली मिली कर तुमुल मचा वही। तुमुल माने शोर, शोर मचा रहे हैं सब एक साथ मिलकर के भया। तो आप कल्पना करो, झिंगुर, झिंगा होता है जो रात के समय में जो है
झी झी करता रहता है। दादुर मेंढक होते हैं, मेंढकों की आवाज़ भी वहाँ आ रही है। एक साथ मिलकर के उन्होंने भयानक इस तरह का माहौल, वातावरण वहाँ पर आप कल्पना करके देखिए, जहाँ पर गीदड़ रो रहे हो, नदी के बहने की बहुत तीव्र गति से आवाज़ आ रही हो, कुत्ते भौंक रहे हो और मेंढकों की आवाज़ आ रही हो, झिंगुर की आवाज़ आ रही हो, वो सब मिल करके एक उन्होंने वहाँ भयानक वातावरण एक मतलब बन गया है वहाँ पर। तो कल्पना करके देखें आप, इस उदाहरण के माध्यम से आपको लगेगा इसमें भयानक रस विद्यमान है। तो रोवत सियार गर्जन नदी स्वान भूखी उर पावही, झिंगुर दादुर लब एक साथ मिली मिली कर तुमुल मचावही। लब होता है बोल, यानी एक साथ वह मिल करके एक साथ चिल्ला चिल्ला करके, मतलब किसी चीज़ के लिए वो जो है डर रहे हैं, या कोई उनके वहाँ का जो माहौल है वो पूरा भयानक वाला माहौल उत्पन्न हो रहा है, भय वाला माहौल उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में भयानक रस है। उदाहरण नंबर आप 3 देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर होता है बादल, बादल के लिए यहाँ ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, कक्षा 10 में है। तो इसमें कहा गया है कि हे बादल, तुम पूरे आसमान को घेर कर भयानक गर्जना करो और बदलो और बरसो। अब देखिए यहाँ जो घोर शब्द लिखा गया, इसका मतलब भयानक गर्जना करो, इसका मतलब इसमें भयानक शब्द आया है। तो इसमें जो है वो भयानक रस है, ये पंक्तियां जो है वो भयानक रस इन पंक्तियों में विद्यमान है। आगे देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत वधिर भीषण, रव होता था बार बार क्रूर। तो हाहाकार हुआ, युद्ध में जो है इस तरह से हाहाकार हुआ, युद्ध होने के बाद क्रंदन में, मतलब क्रंदन का मतलब होता है एक तरह से हाहाकार हुआ क्रंदन में। और देखिए क्रंदन का मतलब होता है विलाप करना, रोना। वहाँ जो है युद्ध के पश्चात जो है वहाँ सब रो रहे हैं। और जो है कठिन वज्र होते थे चूर, यानी जो है कठिन का मतलब होता है मजबूत, एक तरह से वज्र का मतलब होता है कठोर, वज्र का मतलब हुआ कठोर। जब वहाँ युद्ध हो रहा है तो हर तरफ जो है वो भयानक विलाप है, भयानक हाहाकार हो रही है। और जो कठोर से कठोर व्यक्ति भी हैं, वो सब जो कठोर से कठोर स्थितियां हैं, जो व्यक्ति हैं मजबूत से मजबूत, बलशाली से बलशाली, बलिष्ठ से बलिष्ठ व्यक्ति भी सब चूर हो रहे हैं। हुए दिगंत बधिर, यानी जो दिशाएं हैं वो सब इस तरह से बहरी हो गई हैं। भीषण, एकदम भीषण शब्द आ रहा है, देखिए इसमें भीषण माने भयानक। रव माने होता है शोर, एक भयानक शोर हो रहा है बार बार वहाँ जो है। क्रूर का मतलब होता है हिंसक कार्य करने वाले, जो हिंसक कार्य करने वाले हैं वो वहाँ जो है अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से इस पूरे माहौल के पंक्तियों को पढ़ने से वहाँ का जो वातावरण है वो जो है भय वाला वातावरण हो रहा है। तो इन पंक्तियों में भी भयानक रस विद्यमान है। तो इस तरह से काव्य पंक्तियों को देख करके आपको उसमें कोई शब्द पकड़ करके वहाँ आपको अंदाज़ा एक तरह से ढूंढना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है। तो इस तरह से मैंने आपको भयानक रस पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।